बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे, गोश्त के, चिकन के, लेकिन जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इस तरह के कबाब आपने कभी पहले ट्राई नहीं किए होंगे। ये कबाब इतने टेस्टी, इतने डिलिशियस बनते हैं कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आपको बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने को। इन कबाबों को आप दावत के लिए बना सकते हैं, घर में कोई छोटी पार्टी हो या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो इसको किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका कोई पार्ट भी मिस मत कीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन एक अदद दरमियान इसकी प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, ठीक है। इसके लिए प्याज में मोटी नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज इसमें ऐड करेंगे। तो इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब प्याज को हमने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से सौते कर लेना है जब तक प्याज हमारी यहाँ पे सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट में हमारी प्याज जो यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से सौते हो जाएगी। तो प्याज हमारी यहाँ पे अच्छे से सौते हो गई है, बस हमने प्याज को इतना ही फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि इस सीज़न में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा फूल बिल्कुल बंद गोभी का लेके उसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। एक दरमियान साइज़ की शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक जूनी शेप में कट कर लिया था और एक दरमियान साइज़ की गाजर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हमने प्याज के अंदर शामिल कर देना है। तो सब्जियाँ सारी हमने इसमें शामिल कर दी हैं। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लेम है हमारा बिल्कुल मीडियम टू हाई होना चाहिए। फ्लेम को हमने यहाँ पे लो नहीं रखना, ठीक है, वरना सब्जी अपना पानी छोड़ देंगी और कबाब जो है हमारे बिल्कुल भी टेस्टी, बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारा जो फ्लेम है यहाँ पे मीडियम टू हाई होना चाहिए और इस तरह मिक्स करते हुए इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है सब्जियों को। तो सब्जियाँ हमने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर ली है। अब यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने फिर से अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है इसकी। तो यहाँ पे तमाम जो मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं सब्जियों के अंदर। तो अभी यहाँ पे हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच में यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 1 चाय का चमचा भर के मैं यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ और 1 चाय का चमचा ही हम यहाँ पे सिरका ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम जो सॉसेस हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्जियों के अंदर। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1/3 कप चिकन स्टॉक लिया था। चिकन जो बॉयल होती है ना उसका स्टॉक है ये, तो वो मैंने ले लिया है। और तकरीबन यहाँ पे 2 खाने के चम्मच हम कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको डाल के हमने पहले अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो उसके कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा चिकन के स्टॉक का और कॉर्नफ्लावर का बैटर बन के रेडी हो गया है। इसको भी हम सब्जियों में शामिल कर देंगे और इसकी फिर से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो जाएगी इसके अंदर। इससे क्या होगा, हमारे कबाब जो है ना बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ हैं अच्छे से कुक हो गई हैं, अच्छे से फ्राई हो गई हैं और देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और उसको ठंडा करने के रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सब्जियां हैं ठंडी हो गई हैं अच्छे से। तो अब यहाँ पे तकरीबन 2 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर दिया था, फिर उसको मैशर से मैंने मैश कर लिया था, ठीक है। तो आलू इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1 कप मैंने यहाँ पे फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ठीक है। डबल रोटी को लेके उसको अच्छे से क्रम्स कर लेंगे किसी भी मिक्सी में, किसी भी ग्राइंडर में डाल के। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 300 ग्राम चिकन को बॉयल कर लिया था, उसी का मैंने स्टॉक शामिल किया था सब्जियों के अंदर, ठीक है। उसको मैं फिर अच्छे से श्रेडेड कर लिया था इस तरह से। ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 खाने की चम्मच हम यहाँ पे फ्रेश धनिया डालेंगे इसके अंदर और 2 ही दरमियानी साइज की हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इसमें शामिल कर देंगे।
अब यहाँ पे हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने सब्ज़ी में तमाम जो मसाले थे ऐड कर देते। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि तमाम चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पे जो हमारा आमेज़ा है सब्जियों का, चिकन का, आलू का, अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब मैंने सिंपल हाथों में सिर्फ पानी लगाया है, कोई घी कोई ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके हम इसके बेहतरीन से कबाब बना लेंगे। तो दबा दबा के हाथों से पहले इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि जो हमारे कबाब है ना बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए। कबाब जिस तरह मर्जी आप बना सकते हैं, आपको जो शेप पसंद हो, जितने साइज़ के कबाब पसंद हो आप उतने बना सकते हैं। मैं थोड़े मोटे साइज़ के कबाब बना रही हूँ, गोल शेप के। तो इस तरह से हमने कबाब सारे बना के रेडी कर लेने हैं। और बाकी के तमाम कबाब भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फिर से फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम कर लिए थे डब रोटी के। तो इस तरह से कबाब में ना इसकी कोटिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब में ना उनकी अच्छे से कोटिंग कर ली थी ब्रेड क्रम्स से, इस तरह से। तो अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और उसको हमने शैलो फ्राई करना है। ठीक है, कबाब को हमने डीप फ्राई नहीं करना, वरना ये कबाब बिखर जाएंगे। इसको हमने शैलो फ्राई कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से तमाम कबाब जो हैं वो शामिल करेंगे पैन के अंदर। जितने आ सके उतने ही डालेंगे, ताकि इनको अच्छे से स्पेस मिले पकने के लिए। बस अब इनको उलटते पुलटते हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक इनमें खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड से अच्छा सा कलर आ गया है हमारे कबाब में। तो इनको टर्न करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस से कबाब बन के रेडी होते हैं। तो अब जो कबाब हमारे दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो उनको निकालते हैं। तो ध्यान से काम कीजिएगा कि इसकी छींटें भी उड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हो गए हैं। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट जायका भी होता है इन कबाब का। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट कबाब है, जो हम नॉर्मली कबाब खाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट जायका है इन कबाब का। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से बहुत क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त, और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये कबाब बन के रेडी होते हैं। और बहुत ही हेल्दी कबाब भी है, इसमें तमाम सब्जियाँ भी हैं, इसमें चिकन भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।